जय श्री राम, जय श्री बालाजी। माँ हमें कैसे दर्शन देती है, किन रूपों में हमें दर्शन देती है, कैसे समझ सकते हैं कि माँ वाकई में हमें दर्शन दे रही है। देखिए, माँ के भिन्न भिन्न रूप हैं और हर रूप की अगर परिभाषा दी जाए तो मुख छोटा है। ये बात हमेशा याद रखना। माँ की कृपा जिस बच्चे पर होती है वो कभी निर्धन नहीं होते, क्योंकि माँ, जैसे कि राम नाम में 2 अक्षर है लेकिन माँ एक ही अक्षर है, तो माँ जैसा कोई नहीं है। अगर नवरात्रि में या वैसे भी आप माँ की पूजा करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो माँ अवश्य ही आपको दर्शन देगी। अब ये पहचानने वाले की आंखें होती हैं, वो किस रूप में पहचानता है। माँ अपने बच्चों को अवश्य दर्शन देती है, उनके सिर पर हाथ भी फेरती है और किसी न किसी प्रकार से, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जगत जननी के अलग अलग रूप हैं और जिसने संसार को जना हो, जगत जननी उन्हें वैसे नहीं कहा जाता, जिसने संसार को ही जना है, तो वो शक्ति के तो भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। एक बिल्ली भी उन्हीं का ही रूप है, एक कुत्ता भी उन्हीं का ही रूप है। तो अगर उन्होंने ही संसार को जना है, शेर, चीते, सब कुछ सब उन्हीं का है। प्राकृत वो जो है वो तो आपको पता है कि प्राकृतिक है, समझ गए। और जब हमारे शरीर में जो सांस है वो भी माँ ही है। माँ इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज, और अपने बच्चों को वो दर्शन देती है, सदैव देती है। और अगर आप माँ के प्यारे चैनल में ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि जो भी भक्त के सामने ये वीडियो आए तो वो आस्थावर्धक इस वीडियो को जरूर देखे और कमेंट में जय माता की जरूर लिखना। तो क्या होता है कि देखिए, हम माँ की पूजा करते हैं। अब एक बच्ची दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही है, उसने इस पाठ को रोज प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया है, डेली करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका पाठ बढ़ता जाएगा, दुर्गा चालीसा पढ़ रही है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कर रही है, अगला स्तोत्रम कर रही है, अपराजिता स्तोत्रम कर रही है, तो धीरे धीरे उसके ऊर्जा का तेज भी बढ़ता जाएगा। कभी भी एक बात जिंदगी में याद रखना, जब हम कभी भी माँ का पाठ कर रहे होते हैं तो ऊंचे स्वर में होता है माँ का पाठ, निम्न स्वर में नहीं होता। दुर्गा सप्तशती का पाठ ऊंचे स्वर में होता है और वो लगातार कोई भक्तनी माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ कंटिन्यू करती है तो उसे 101% माँ दर्शन देगी। 101%। वो आज कोई व्यक्ति इस बात को माने चाहे ना माने, किसी न किसी रूप में माँ उनके सामने जरूर आएगी। और नवरात्रि में, जैसा कि भक्त कहते हैं नवरात्रि के अंदर भी कि माँ दर्शन देती है अपने भक्तों को। अब भक्त किन संकेतों से वो माता बहनें समझ सकती हैं कि वाक्य में ही माँ दर्शन दे रही है? जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हो या कर रही हो और आप मंदिर में बैठी हो और मंदिर में पाठ कर रही हो, नवरात्रि का समय चल रहा है, तो कहीं से अगर छिपकली आपकी दीवार पर है या कहीं से भवरी देवी भी होती हैं, समझ गए। माँ शाकुंभरी के साथ आपने देखा होगा, भवरी देवी भी हैं, भीमा देवी भी हैं, समझ गए, साक्षी देवी भी हैं, शाकुंभरी भी हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब वहाँ पर भवरा या फिर ततैया या कोई भी ऐसी चीज जो होती है जो वहाँ पर विराजमान होती है, वो भी उस रूप में भी माँ आपको दर्शन देती है। अब पाठ करते समय आपको कहीं से बिल्ली आपके घर में आ जाती है या कहीं ना कहीं से आपके घर के अंदर जो है, घर के बाहर जो है, गाय डेली आकर पेशाब करके जा रही है, ये भी माँ के कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। माना जाता है कि जब आपके घर के बाहर जो किसी भी गौ जो पेशाब करती है तो घर के अंदर रहने वाले के ऊपर जितना भी कष्ट होता है, जितना भी दुराचारी कार्य होता है या कोई भी बीमारी उसके घर में होती है, तो इस प्रकार से वो सब धुल जाती है। अगर गोबर और पेशाब वो कर देती है आपके घर के बाहर, तो ये शुभ संकेत है, अशुभ नहीं है। अभी आपको पता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय का पीछे का हिस्सा जो है वो पूजनीय होता है, तो आगे का हिस्सा जो है वो श्रापित है माता सीता के वरदान श्राप के कारण। तो जिसके कारण पीछे का हिस्सा जो है वो बिल्कुल शुभ है। तो जिस कारण आपके घर में के बाहर जब वो पेशाब करती है या गोबर करती है, ये शुभ संकेत होते हैं। ये भक्त को अच्छे समझने चाहिए। इसमें ये मत सोचना ओहो नवरात्रि का टाइम चल रहा है ये क्या कर दिया।
हाँ, कभी ऐसे मारने मत जाना, ये काम मत करना। अगर ये शुभ संकेत है आपके लिए, आप घर में बैठी हो, पूजा कर रही हो, बुजुर्ग लेडीज लाठी लेकर आपके घर के बेल बजा रही है, बाहर खड़ी है और मांग रही है आपसे, बुजुर्ग लेडीज, तो और उस समय, और आप ये कभी भी देखना, जब आप बुजुर्ग लेडीज आपके घर के बाहर होती है, उसे खाली मत लुटाना, खाली मत भेजना अपने घर से। अगर आपने खाली भेज दिया ना, तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो आप। माँ अपने बच्चों को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देती है, ये बात याद रखना, अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। नवरात्रि के दौरान का एक पैरा होता है, नवरात्रि के दौरान जो है माँ की तरंगे, माँ की कृपा हमको प्राप्त जरूर होती है, और किसी न किसी रूप में जरूर प्राप्त होती है। अब आपने देख लिया कि आपके घर के अंदर इस प्रकार की है, आपके घर के अंदर सुगंध बहुत आती है, आपको, आपकी नासिका में सुगंध बहुत आती है। जब आप पूजा करते हो आपको ऐसा लगता है घर महका हुआ है। बाहर का आदमी भी कई बार आपके कहता है कि मुझे भी कुछ अच्छी सी सुगंध आपके घर में महसूस होती है। ये संकेत जो आपको प्राप्त होते हैं ना, ये संकेत जो आपको मिल रहे हैं, ये पॉजिटिव संकेत हैं। इन संकेतों से आपको ये पता लगता है कि वाकई में कोई ऐसी शक्ति है जो आपके घर में वास करती है। वो शक्ति किसकी है? वो आपके देवता की शक्ति है, आपकी देवी की शक्ति है, और उसी प्रकार से उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। प्रतिदिन अगर हम कोई भी काम करते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली होने लग जाती है। और जो बच्ची दुर्गा सप्तशती का पाठ 10 साल से कर रही होंगी, 15 साल से कर रही होंगी, प्रतिदिन कर रही होंगी, उनके साथ तो जगत जननी साक्षात चल रही होती है, और सिर्फ उन्हें पता नहीं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है चैनल पर, आप ध्यान से देखना कि जो माँ दुर्गा का पाठ करती हैं, पूजा करती हैं, कौन सी शक्ति किस रूप में उनके साथ चलती है, उस पर आप ध्यान से देखना। और उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हो, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर रही हो, तो कौन कौन सी शक्तियां आपके साथ चलने लग जाएंगी। और माँ अपने भिन्न भिन्न रूपों में बच्चों को दर्शन देती है, क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है ना। आपको स्वप्न के माध्यम से भी माँ आशीर्वाद रूप में दिखाई देंगी, आपको आपको साधु साधु भाव रूप में भी दिखाई देंगी। माँ के तो भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। माँ तो, और वो तो हमारे, अब वो कई भक्त जिनको ज्ञान नहीं होगा, या जिनको ये वीडियो मतलब एक बकवास लगती होगी, और जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें तो भक्ति से जुड़ी हुई वीडियो अच्छी लगती हैं, लेकिन जो भक्ति पूजा पाठ नहीं करते तो वो सस्पेंस में देखते तो जरूर हैं कि हाँ भाई वीडियो में है क्या, लेकिन उन्हें ये वीडियो चाहे ना अच्छी लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो निरंतर माँ के नाम की पूजा करता है, माँ के नाम की सेवा करता है, उनकी माँ उनके साथ जरूर चलती है। माँ की तरंगे होती हैं, माँ की योगिनियाँ होती हैं, माँ की यक्षिनियाँ होती हैं, जो आपके साथ होती हैं आपकी रक्षा के लिए, और आपके हर कार्य को मंगल में सिद्ध करती हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई है। माँ के बच्चे कभी निर्धन नहीं होते। आप अगर पूजा पाठ कर रहे हो तो सच्चे मन से आप जरूर ये बात मान के चलना कि आपके साथ माँ की शक्ति जरूर है, और आपको वो शक्ति का अनुभव एक वक्त पर जरूर होगा। धीरे धीरे पूजा कर कर ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली रूप में आ जाती हैं, और प्रभावशाली रूप में आने के बाद वो अपने भक्तों को उसी प्रकार से कार्य को पूर्ण करने के लिए दर्शन भी देती है। तो इसीलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आप माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि हर प्रकार की, और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।